वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि इस पृथ्वी में यीशु के बाद से आज तक कोई भी मानव ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूँ, निर्दोष हूँ या मैंने कोई भी पाप नहीं किया। लेकिन अगर कोई भी मानव सच्चे मन से प्रायश्चित करके मन फिरा कर प्रभु की ओर फिर जाता है तो उसके अपराध को प्रभु क्षमा करके उसको मौका देते हैं और प्रभु में बढ़े। लेकिन अगर कोई इंसान उसी पाप में डूबकर उसी पाप में ही जीता रहता है और प्रभु की बातों को नहीं सुनने की कोशिश करता है या प्रभु के साथ नहीं चलना चाहता है, तो उसके लिए अगर हम कुछ वचन में से देखें तो परमेश्वर का वचन अय्यूब उसका 35 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। यदि तूने पाप किया है तो ईश्वर का क्या बिगड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ भी जाएं तो भी तू उसके साथ क्या करता है। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही मनुष्य के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। तो हमको ये समझना है कि यदि तूने पाप किया, यानी कि हमारे पाप अगर हैं तो उससे परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हम अच्छा बुरा कुछ भी कर रहे हैं तो अगर हम ये सोचें तो वो हम अपने लिए ही बो रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है जो बोएंगे हम वही काटेंगे। तो इसीलिए आगे 8वें पद में लिखा है, तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे मनुष्य के ही लिए है और तेरे धर्म के काम भी मनुष्य मात्र के लिए है। मतलब तुम अगर अच्छा करो बुरा करो फल तुमको ही मिलना है। प्रियो, अगर हम आगे देखें यशायाह 1 अध्याय उसका हम 15 से 20 तक अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। और ऐसे मनुष्य के लिए जो कि पाप में डूबा रहे और प्रभु के ओर हाथ फैलाए रहे, मतलब पाप भी करते जा रहे हैं और प्रभु से दुआ भी मांगते जा रहे हैं अपनी आशीष दे आशीष दे, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है यशायाह 1 अध्याय उसका 15 से अगर हम पढ़ेंगे कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आगे अगर हम देखें तो लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकद्दमा लड़ो। अगर ऐसा करोगे तो 18 पद में लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। वचन कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ हम खा सकेंगे। लेकिन वचन आगे क्या लिखा है, यदि तुम नहीं मानते हो बलवा करते हो तो तलवार से मारे जाओगे, यहोवा की यही वाणी है। तो प्रियो, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हर पल हमसे बात करता है, क्या कहता है ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हर पल हमसे यही कहता है कि अपनी चौकसी करना है, क्योंकि अगर हम अपने ही अपराधों में डूबे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या सीखे अपन ने कि अच्छा बुरा कुछ भी हम करेंगे तो उसका फल हमें ही मिलना है, क्योंकि परमेश्वर का काम सिर्फ ये है कि वो हमारा न्याय करने जब बैठे तब मुंह देखा न्याय नहीं करेंगे।